महिपाल ढांडा जी तीसरी बार। पक्की बात है। पक्की बात बिल्कुल। प्रकाश जैन को वहाँ ऋषि कॉलोनी में जोड़ में लटा दिया था क्योंकि पानी की निकासी मेरे को दिखा दे, तू कहीं पानी बता दो, दिखा दे कोई गली। भाई साहब से पहले जैन के साथ हम रहे हैं, हम पेंट चढ़ा चढ़ा के कॉलोनियों में गए हैं। मैं अपनी बीती बताऊं, पेंट चढ़ा चढ़ा के सुअर गलियों में लेटे रहते थे, आज गाड़ियां यूं घूमती हैं। जनता का मूड तो टाइम आने के बाद पता लगेगा। जनता दरबार के बाद अब सीधा जनता से संपर्क करना जो महिपाल ढांडा है उन्होंने शुरू कर दिया है। और आप देख सकते हैं आज पानीपत में अपने परिवार के बीच ये यहाँ पर पहुँचे हैं वो परिवार जिन्होंने इनको भारी बहुमत के साथ जो ये प्लान है इसमें जीत दिलाई थी। और अब तीसरी बार फिर से जनता की पुकार है कि एक बार फिर से महिपाल ढांडा सरकार में आएंगे और इस बार मंत्री बनेंगे। सबसे पहले तो विधायक जी आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। ढांडा साहब, जनता के बीच अब फिर से आप सक्रिय काफ़ी दिनों से नजर आ रहे हैं जनता दरबार के बाद। इस बार क्या कुछ समीकरण है, क्या कुछ मुद्दे हैं जो लेकर आप फिर जनता के बीच आए हैं? मैं अभी जनता के बीच में नहीं आया, मैं जनता से बाहर किसी दिन भी नहीं गया। मैं लगातार टच में हूँ और लगातार टच में नहीं, लगातार काम करता हूँ। ये सवाल इसलिए ये क्वेश्चन उन लोगों से करने की जरूरत है जो लोग बरसाती मेंढक की तरह जब चुनाव निकल आता है तब वो निकल के आते हैं। हम तो हर रोज ही रहते हैं जनता में, हर रोज ही काम करते हैं, हमारे लिए तो हर रोज चुनाव है। ये सवाल मेरा नहीं है, ये सवाल हर बार जब आप मेरे से मिलते हैं मैं आपसे पूछता हूँ। आपने जो कहा बरसाती मेंढक, ये उन्हीं बरसाती मेंढकों का सवाल है कि महिपाल ढांडा तो जनता के बीच ही नहीं है, ना जनता के बीच नजर आते हैं। अच्छा, तो फिर मैं कहाँ रहता हूँ? ये आप बताइए, जो देख रहे हैं उनको एक बार। चले, वो तो जनता बताएगी कि कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। हम लोगों का ये नहीं है कि भाई हम लोग आप जैसे साथियों को साथ लेके जाएंगे, है ना, फिर कहीं 10 लोगों से हाथ मिला रहे हैं तो हाथ मिलाते हुए भी उसका वीडियो बनाएंगे, वीडियो बना के डाल के बताएंगे कि देखो भाई मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। वो लोगों के बीच में जा रहे हैं, मैं उनसे कह रहा हूँ तो लोगों के बीच में जाके क्या रहे हैं? आप कह रहे हो ना, मैं तो अपने काम के लिए जाता हूँ, मेरे तो हर जगह काम चल रहे हैं, हर काम की देख रेख करना, हर काम को सुनना, समझना, लोगों की बात को समझ के उनके लिए जो मूलभूत सुविधाएं उन सुविधाओं को देने के लिए यहाँ भी चंडीगढ़ में भी जहाँ भी काम होता है मुझे तो अपना काम करना है। मगर मैं ये कह रहा हूँ कि भाई जो दूसरे लोग मुझे कह रहे हैं कि भाई आप दिखने लगा, तो मैं कहाँ था? फिर मैं तो यहाँ से कहीं गया ही नहीं। वो दिखने, वो अब लगे दिखने, वो अब दिखे हैं, वो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात क्यों कर रहे हैं? उनका ये भी कहना है कि पिछले 5 सालों में महिपाल ढांडा ने कुछ नहीं किया, लेकिन हम भी जाते हैं, लेकिन हमें लोग मिलते हैं, कहते हैं कि हाँ ढांडा जी ने हमारे लिए किया है, काम किया है। आखिर आपको ये बदनाम करने की साजिश कौन रच रहा है? जो ये कहते हैं उनसे पूछो कि भाई देखो भाई तुम्हारी सरकार 60 साल तक रही है, तुम लोग ये बताओ चाहे चौटाला का चाहे कोई हुड्डा का है कि तुमने 60 साल में 60 पोल कौन से गाड़े, पोल की बात कर रहा हूँ, ये बिजली के खंभे आए और जनता को बता दे कि भाई ये 60 पोल है ना, ये हमने गाड़े हैं। ठीक है, जितने साल जिस दल ने राज किया वो उतने एक साल के हिसाब से एक पोल बता दे, बाकी काम तो छोड़ दो, बाकी तो कुछ किया ही नहीं। पोल तो गाड़ सकते थे ना, वो पोल ही बता दें। और मैं ये कह रहा हूँ कि जितने भी कांग्रेसी हल्के के नहीं और चौटाला जी वाले भी हल्के के नहीं, सारे पानीपत जिले के सारे विपक्ष के नेता पानीपत ग्रामीण में जितने खंबे मैंने गाड़ दिए ना पोल, 5 साल में उनकी गिनती करके बता दे, वो मान जाऊंगा। आज मैं खुलकर ही पूछ लेता हूँ आपसे, आपकी पार्टी के पार्षद, आपके छोटे भाई जिनको आपने आशीर्वाद दिया पार्षद बनाया, विजय जैन है। विजय जैन कहते हैं कि मैं विधायकी का चुनाव लड़ूंगा पानीपत ग्रामीण से। अच्छी बात है, तो क्या मेरा छोटा आपके भाई हैं, आशीर्वाद पूरा है? अच्छा, आप ग्रामीण सीट छोड़ेंगे नहीं, आप चुनाव लड़ेंगे, फिर उनकी बारी कैसे आ जाएगी? मेरी बात, ये बच्चों वाले क्वेश्चन होते हैं। असल में क्या है कि भाई मैं विधायक हूँ अभी, वो भाई है ना, भाई है, छोटा भाई है, छोटे भाई को आशीर्वाद देना मेरा फर्ज है, मेरा दोस्त भी है, भाई भी है, लेकिन इसलिए कोई वो नहीं है। देखिए ये तो सब मुकद्दर की चीज़ होती है, कोई बात नहीं, मेहनत करने से कोई किसी को रोकेगा। मेरी पार्टी का कार्यकर्ता है, मेरी पार्टी में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति अपनी तैयारी कर सकता है, उसमें क्या फ़र्क है? आप 5 रुपए की सदस्यता ग्रहण कर रहे हो, आप भी आ जाओ कल मैदान में उठा के डंडा, क्या प्रॉब्लम है?
अच्छा, प्रॉब्लम नहीं। विधायक जी 5 साल लगभग अब हो जाएंगे कुछ ही दिनों में, आप अपने कार्यों से संतुष्ट हैं? ये तो जनता बताएगी। जिन लोगों ने फड़ी नहीं फोड़ी वो कहते हैं कि बोला हमने बड़ा चमत्कार किया था और हमने तो जो कुछ करना था जितना हमने सोचा उतना हमने किया, और जो हमने किया उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए हमने जो आगे भी सोचा हुआ है वो भी मैं इसी 5 साल में पूरे करूंगा, 1 साल के अंदर अंदर भी बाकी काम भी। जनता के बीच ही हैं, जनता से ही बातचीत कर लेते हैं। इस बार जनता का मूड क्या है? जनता का मूड तो टाइम आने के बाद पता लगेगा। हाँ जी, महिपाल डांडा जी तीसरी बार। पक्की बात है ये। पक्की बात, बिल्कुल पक्की बात। लिखवा के ले ले, लिखवा के ले ले। भाई साहब जो काम करवाए नहीं 60 साल में, जो काम नहीं हुए जो 7 साल में हुए हैं, आज तक ऐसे काम हुए नहीं ग्रामीण हल्के में कभी भी कोई। भाई जी मैं आपको ऐसे- बताऊं, हाँ। भाई साहब से पहले जैन के साथ हम रहे हैं, हम पेंट चढ़ा चढ़ा के कॉलोनियों में गए हैं। मैं अपनी बीती बताऊं, पेंट चढ़ा चढ़ा के सुअर गलियों में लेटे रहते थे, आज गाड़ियां यूं घूमती हैं। पक्की सड़क पे गली में ओम प्रकाश जैन को वहाँ ऋषि कॉलोनी में जोड़ में लटा दिया था, क्योंकि पानी की निकासी मेरे को नहीं थी दिखा वहाँ दे तू कहीं। आज वहाँ पानी बता दो, दिखा दे कोई गली। अरे एक बार बनवा के पड़वा के दोबारा बनवा दी, सीवरेज डाल दिए। जहाँ 1200 का रेट था ना, आज वो 32,000 रुपए का रेट है। भाई साहब की देन है या ना हो तो आप बता दो, आप भी घूमते हो। सड़कें टूटी हुई हैं कॉलोनियों में सबसे ज्यादा, जनता इस बात को लेकर खफा है, क्या कहेंगे? नहीं, सड़कें सारी बनी हुई, कौन सी टूट रही बताओ, एक भी बताओ। कौन सी आपको दिखती ही नहीं है? कौन सी टूट रही बता दो मेरे। सड़कें क्यों टूटी हुई है? काम चल रहा है, शिवर का खुदाई का काम चल रहा है, काम पूरा होने के बाद वो सड़कें बनेंगी। भाई साहब एक बात बना, आप मकान बनाते हो उसमें टाइम तो लगता है ना? नहीं लगता, बिल्कुल। या एक दिन में बना देते हो? जो भाई साहब ने कहा, जो टूचमुच रह रही है ना, 1 साल के अंदर हम कंप्लीट करके देंगे, वादा करते हैं। 60 साल के खड्डे हैं, भरने में टाइम लगेगा भाई, रुको। महिपाल जी क्या जनता पर जादू चलाए हुआ, कोई सुनने को राजी नहीं आपके खिलाफ? भाई साहब वो लोग कहते हैं ना देश बेच दिया, मैं उनसे नू पूछता हूँ। भाई साहब ने कहा वक्त आएगा जब बताएंगे। भाई साहब मंत्री होने के बाद भी कुछ नहीं करा जैन साहब ने, मंत्री है सब कुछ। लोग कहते हैं ना देश बेच दिया, मैं ये पूछता हूँ उस देश को खरीदने की हिम्मत किसके अंदर है? वो आदमी का नाम तो बता दो। नरेंद्र मोदी काम करे, इससे बच्चे कोई नहीं करता, बीजेपी करे। तो शेर होते हैं। आपने देखा आज कुछ तीखे सवाल हमने पूछे जो विधायक महिपाल ढांडा है, और जवाब उनका आपने सुन ही लिया। अपील है कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो देख रहे मेरे सहयोगी गुलशन के साथ में पवन शुक्ला, हरियाणा रिपब्लिक।